एमपी में मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीवा में रफ्तार के कहर की। बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। परीक्षा देकर भाई के साथ लौट रही थी बहनें, हादसे में चचेरे भाई समेत 2 बहनों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने एनएच पर हंगामा किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। हनुमाना थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बता दें आपको, रीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बताना चाहेंगे, परीक्षा देकर भाई के साथ बहनें लौट रही थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ और इन तीनों की मौत हो गई। हादसे में चचेरे भाई समेत 2 बहनों की मौत हुई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने एनएच पर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। हनुमाना थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदा है। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि एक युवक के साथ उसकी 2 बहनें साथ में परीक्षा देकर वापस लौट रही थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ और इस हादसे में तीनों ही लोगों की मौत हो गई है। हनुमाना थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जिसके बाद जो लोग हैं वो उनमें काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने गुस्साए लोगों ने एनएच पर हंगामा किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। वहां का जो माहौल है इस समय काफी तनावपूर्ण देखा जा रहा है। हनुमाना थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ। रीवा में रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। परीक्षा देकर लौट रही थी बहनें अपने भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ ये दोनों बहनें अपने लौट रही थी परीक्षा देने के बाद, जिसके बाद ये हादसा हो गया। हनुमाना थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर यह घटना हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? कैसे ये हादसा हुआ और साथ ही अब वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें, हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत खटकरी की ये पूरी घटना है, जहां पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर वाहन ने मोटर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। और तीनों लोगों की मौत के बाद मौके पर भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आकर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया है जी, और जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो गया है। अर्पित, अब प्रशासन की तरफ से आगे क्या रुख अपनाया जा रहा है? क्योंकि लगातार ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। इसको लेकर क्या रवैया अपनाया जा रहा है और साथ ही अभी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसको लेकर प्रशासन का क्या रुख है? जी बिल्कुल ऐसे आपको बता दें, जैसा कि रफ्तार की बात आपने की, तो निश्चित तौर पर आए दिन रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और ऐसे में प्रशासन को डट कर सामने आना चाहिए कि लोगों को जागरूक करे कि किस प्रकार से जो तेज गति है ऐसे में वाहन न चलाई जाए और जिससे हम लोगों की जिंदगियां बचा सकें। मगर ऐसी स्थिति में अभी भी प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अर्पित आपका धन्यवाद। तो ये हादसा देखने को मिला जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की, जिनका आज जन्मदिन है। सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण किया, अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ पीपल का पेड़ लगाया और ढेर सारी बधाइयां उनको मिल रही हैं। उन बधाइयों को स्वीकार किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और इसके बाद विजयसेन बस्ती पहुंचे और वहां बस्ती में झाड़ू लेकर सफाई की। सीएम ने लोगों से कहा कि जीवन और मन दोनों की सफाई ज़रूरी है। मन की सफाई से शुद्धता आती है और अपने आसपास सफाई रखने से स्वास्थ्य और समाज बेहतर बनता है। सफाई में हम सबको मिलकर इंदौर की तरह ही भोपाल को भी नंबर 1 बनाना है, जो मुमकिन होगा आपकी मदद से। यहाँ सफाई कर्मचारियों के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कचरा मुक्त शहर होने पर सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। रेटिंग के हिसाब से 1 से 7,000 रुपये तक पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों को 150 रुपये का जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा।
सफाई संदेश देने के बाद सीएम शिवराज एमवीएम कॉलेज ग्राउंड पहुंचे और सफाई कर्मचारियों को पहले तो भोजन परोसा, फिर उनके साथ खाना भी खाया। सूखा कचरा ये अलग अलग डिब्बों में रखना, डस्टबिन में रखना, और निर्धारित गाड़ी में हम गीले कचरे को अलग डालें, सूखे कचरे को अलग डालें। आप थोड़ा सा उधर हो जाओ ना, आगे कहीं हो जाओ। अपने प्रधानमंत्री जी ने आप थोड़ा सा आगे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अगर हमको बनाना है, सबको भी नहीं है। भोपाल को, विजयसैन नगर को, मध्य प्रदेश को अगर स्वच्छ करना है तो हमारे इन सफाई कर्मियों को तो मैं प्रणाम करता हूं, तो दिन और रात सारी गंदगी हटा के हमारी गलियों को, हमारे मोहल्ले को साफ रखते हैं। आज मैं उनके साथ ही अभी जाके बैठने वाला हूं, लेकिन जब तक नागरिकों का हमारा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्वच्छता अभियान पूरी तरह से सफल नहीं होगा। मुझे लगा कि मैं खुद कचरा उठाऊं। कैमरे के सामने खड़े हो। गीला कचरा, सूखा कचरा मैंने उठाया और गाड़ी में अलग अलग डाला। मैं विजयसैन नगर के बहनों और भाइयों को, मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों को, शहर में, गांव में भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि सब अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को साफ रखें। अपना शहर साफ होगा तो आधे से ज्यादा बीमारियां वैसे कम हो जाएगी। गंदगी में कीटाणु, वायरस पनपते हैं और बीमार होते हैं तो कितना पैसा हमारा खर्चा हो जाता है दवाई पे, इलाज पे, और शरीर को कितना कष्ट होता है। और इसलिए हम अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को स्वच्छ रखें। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैंने अपने सफाई मित्रों के साथ भोजन किया है, उनको भोजन परोसा है, उनको भोजन कराया है, और मैंने पैर भी धोए हैं उनको, और कन्या पूजन भी किया है। मन में भाव यही है कि ये वो भाई और बहन है हमारे सफाई मित्र, जो सारे कष्ट सह के सफाई करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा गाड़ी में अलग अलग डिब्बों में डालते हैं, और ये काम करते हैं इसलिए हमारे शहर स्वच्छ रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। ये वंदनीय है। मुझे आज अद्भुत आनंद आया है अपने भाई और बहनों के साथ, उनको भोजन परोस के, उनको भोजन करा के, और उनके साथ भोजन 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार जो मिलते हैं नगरों को, ग्रामों को, तो जितने स्टार मिलेंगे जिस शहर को, वहाँ उतने ही रुपए, उतने हजार रुपए। 7 स्टार पे 7,000, 5 स्टार पे 5,000 सम्मान निधि है, ये वो सम्मान निधि दी जाएगी। शिवराज के जन्मदिन के मौके पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उनको बधाई दी और अपने निवास पर पौधारोपण किया, और मंत्री सिसोदिया ने सीएम शिवराज के लिए गाना भी गाया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू। वहीं बुरहानपुर पहुंचे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सीएम शिवराज को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। अलग अलग स्थानों पर उन्होंने पौधारोपण किया है। उसके बाद मूक बधिर विद्यालय पहुंचकर बच्चों के साथ समय भी व्यतीत किया, और इस अवसर पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि शिवराज जी का जैसा नाम है वैसा काम है। जैसा नाम वैसा काम है शिवराज सिंह चौहान का, इसीलिए साल भर से ऊपर पौधे लगाते लगाते उन्होंने काम किया है।
और आज हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश में उनके नाम से एक एक पौधा, दो दो पौधे, चार चार पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने से हर प्रकार का फायदा है, इसलिए पौधे लगाए जा रहे हैं। चलिए बात करें कुछ और खबरों की। यूक्रेन में फंसी नीमच की बेटी लुभांशी अपने घर सकुशल वापस पहुंच गई है। अपनी बच्ची को अपने पास पाकर परिवार वाले काफ़ी खुश नजर आए और बेटी का स्वागत यहां पर किया है। वहीं लुभांशी ने भारत सरकार का धन्यवाद दिया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि नीमच की बेटी सकुशल अपने घर लौटी और वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा है कि भारतीय छात्र छात्राओं को सकुशल अपने परिवार के बीच भेजने के लिए अथक प्रयास लगातार किए गए। इंडिया आने के बाद तो हाँ, हम सबको ही बहुत अच्छा लगा। बहुत पेरेंट्स को मैंने देखा, सब रो रहे थे जब मिले अपने बच्चों से, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं मिल पा रहे। तो हम चाहेंगे कि उन बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए। और वहाँ पे तो बिल्कुल भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, निकलना ही बहुत गंदी बात है। मतलब बंकर्स में जो बच्चे हैं वो भी अभी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर मिसाइल्स गिर रही है और बंकर्स पे कुछ गिर गई तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा उन लोगों पे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अभी तो युद्ध की स्थिति थी, वहाँ से निकल के आना और सुरक्षित आना ये हमारे लिए बहुत बात है, क्योंकि हर घर की धड़कन उस समय चल रही थी। और आज बेटी हमारे घर में आई है, निश्चित ही शिक्षा प्राप्त करेगी। जो भी सरकार की मदद होगी हम करवाएंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में शाजापुर की छात्रा खुशी दुबे भी अपने घर पहुंची है। यूक्रेन से लौटी सकुशल अपने घर पहुंची। परिवार वालों में खुशी का माहौल है। परिवार वालों ने खुशी का स्वागत किया और खुशी ने भारत सरकार की तारीफ की। और आपको बता दें, खुशी दुबे को लेने के लिए परिजनों के साथ क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी पहुंचे थे इंदौर एयरपोर्ट। उन्होंने एयरपोर्ट पर छात्रा से मुलाकात की। खुशी दुबे को भी ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी के बुडापेस्ट बॉर्डर के जरिए बाकी छात्रों के साथ भारत लाएगा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में शाजापुर के 2 छात्र भी भारत पहुंच चुके हैं। और अभी भी शाजापुर जिले के 7 कम से कम छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो शहडोल लौटे छात्रों में अवंतिका नामदेव और वैभव साहू के नाम शामिल हैं। वैभव जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनके माता पिता खुशी से झूम उठे। वैभव ने यूक्रेन के हालात के बारे में बताया कि कैसे वहां पर हालात थे, कैसे मंजर थे युद्ध के हालात। इधर अवंतिका शहडोल लौटते ही अपने रिश्तेदार के घर डिंडौरी चली गई। सर वो अभी 2 दिन पहले खारकीव में ही थे, फिर वो ऐलान हुआ कि खारकीव अपने वहाँ से छोड़ दीजिए। तो बच्चे लोग वहाँ स्टेशन गए, स्टेशन में प्रॉब्लम हुई। फिर वहाँ से उनको 11 किलोमीटर बोले सेफ्टी स्थान है, आप वहाँ चले जाइए। बच्चे परसों रात से वहीं हैं। अभी उनका निकलने का कुछ नहीं हो रहा है, बस यही है कि निकलना है। अभी उन्हें मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं, इस टाइप का हो रहा है। अभी बच्चे निकल नहीं रहे हैं। अब युद्ध बढ़ता जा रहा है तो हम लोग का टेंशन बढ़ रहा है। भाई बच्चे को सेफली पहले बॉर्डर करवा दे क्रॉस। बच्चे से बात हुई थी क्या? हाँ, बच्चे से बात हुई। वही बच्चा बोल रहा है मम्मी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या कैसा है। अभी न्यूज़ में देखे कि रूस ने 130 बस की व्यवस्था की है, अब कब पहुँचेगी क्या है, अब ये सब पता नहीं। अब हम लोग यहाँ बहुत टेंशन में है कि भाई बच्चे बॉर्डर तक पहुँच जाएं सेफली। फ्रेंड्स है जिनसे मेरी बात हुई वो वहाँ पे अभी भी हैं, अलग अलग कुछ जगह में जो फंसे हैं, क्योंकि अभी एकदम सीरियस है, जिस वजह से बस भी उन लोग चला नहीं सकते। अगर बस चलाए तो कभी भी बॉम्बिंग हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उन लोग बस भी नहीं चला पा रहे, जिस वजह से वो लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और मेन जो गवर्नमेंट को वहाँ पे उन लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो उस कंट्री में जाके उन लोगों को निकाले। और अब बात जिंदगी और मौत के बीच हुई उस जंग की जिसमें जिंदगी की जीत हुई है। बैतूल में एक डॉक्टर की वजह से एक युवक की जान बचा ली गई। दरअसल 25 साल का युवा क्रिकेटर सीने में दर्द की शिकायत के चलते रात करीब 11 बजे एक निजी अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर एंट्री के दौरान जमीन पर वो गिर गया। पास में ही रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टर ने उसी स्थान पर ही तत्काल उपचार करना उसका शुरू कर दिया। 15-20 मिनट तक लगातार उसी स्थान पर कार्डियक मसाज दी, इंजेक्शन और फिर इलेक्ट्रिक शॉक उसे दिए गए और उसकी धड़कन वापस लौट आई। युवक की चेतना वापस आने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। युवक के रिसेप्शन से आईसीयू तक पहुंचने की स्थिति
के करीब 1.5 घंटे में 40 बार उसकी सांसें रुकी और हर बार उसकी सांसें लौटाई डॉक्टर श्याम सोनी ने। और यहाँ ये कहना भी लाजमी है कि युवक की किस्मत और डॉक्टर सोनी का अथक प्रयास दोनों ही जिंदगी बचाने का जरिया बन गए। पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे जब आप तिरंगा दिखा देंगे तो वो आप लोग को कम मतलब परेशानी करेंगे एज कम्पेयर टू जो दूसरे पाकिस्तानी लोग हैं। और हमने ये भी देखा कि जो कुछ पाकिस्तानी लोग हैं वो हम लोग के तिरंगा को यूज़ कर रहे हैं अपने जाने के लिए बाहर। तो ये भी हमने देखा वहाँ पे। आप यहाँ अपने घर पहुँच चुके हैं। जी जी। किसको श्रेय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे पहुँच गया। मैं अपने सबसे पहले श्रेय देना चाहूँ अपनी गवर्नमेंट को, अपने हमारे मोदी जी को, पीएम मोदी जी को, जिन्होंने गंगा। अब बात करेंगे उस खबर की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला जैसे ही चूल्हे से उबलते हुए दूध को नीचे उतारती है, दूध रबर बन जाता है। जी हां, मतलब दूध में मिलावट। परिवार का कहना है कि वो डेयरी से दूध लेते हैं और करीब 7 से 8 महीने से दूध वो वहीं से ले रहे हैं और जब से वो इस डेयरी का दूध पी रहे हैं तब से परिवार के सभी सदस्यों को भूख नहीं लगने की शिकायत भी हो रही है। पीड़ित परिवार ने अब डेयरी संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मिलावट जहर पी रहे हैं ये देखिए ये। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर चाकूबाजी की घटना एक बार फिर सामने आई है। महिला को चाकू मारकर यहां पर घायल कर दिया और सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है और महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही पति पत्नी इंदौर शिफ्ट हुए। पति एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता है। हत्या के वक्त महिला घर में अकेली थी और चिल्लाने पर पड़ोसी पहुंचे। आनंद फानन में अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनाक्रम देखिए, एक्चुअली घटनाक्रम की जगह पे हम लोग तो गए नहीं हैं, सीधा अस्पताल आ गए हैं। मैं उनके फूफा लगता हूँ जो घटना हुई जिसके साथ, मेरी भतीजी बहू है वो। हमको सूचना ये लगी थी कि भाई उनको किसी ने चाकू मार दिया, चाकू मार के घायल कर दिया है, फलानी अस्पताल में है। तो हम लोग सीधा इंदौर से आगे बढ़ते हैं। भोपाल एएसपी सचिन अतुलकर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। अपराध दर्ज कराने के लिए जनता को यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा और ना ही सुनवाई में वक्त देना पड़ता है। पहली बार पुलिस को जिले में साइबर इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। तथा महिला जो अपराध है इसमें विशेष जो है ये प्रयोजन है जिसके लिए व्यवस्था की जाती है और जिस प्रकार से अपराध साइबर के संबंध में अब पुलिस को जानकारियाँ मिल रही है, मुझे लगता है ये डेस्क की स्थापना से जो है रिड्रेसल जल्दी हो पाएगा। लोगों को उनकी शिकायतों के संबंध में जानकारी तथा उसके संबंध में जो आरोपी पकड़ने हैं उसमें एक व्यावसायिक दक्ष टीम मिलेगी जो हर थाने पर। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे उस खबर की जिसे अंधविश्वास कहें या आस्था। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भगवान शिव के मंदिर में लोगों की भीड़ लग रही है। भीड़ क्यों लग रही है वो भी जान लीजिए। अफवाह है कि भगवान शिव के मंदिर में नंदी की मूर्ति दूध पी रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आगर मालवा की तस्वीरें हैं जहां शिव मंदिरों में देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति के दूध पीने के बाद जंगल में आग की तरह फैल गई। मनोकामनेश्वर मंदिर में श्रद्धालु ने बताया कि नंदी की मूर्ति दूध पी रही है। लोग दूध की कटोरी लेकर मूर्ति को दूध पिलाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आज जैसे ये पता चला कि नंदी जी जो है जल पी रहे हैं तो शिवालय में तो हमारा समीप ही है मनोकामनेश्वर मंदिर है, यहाँ पर आकर के हमने देखा तो बहुत सारे लोग जो है पिला रहे थे पानी। हमने भी बाबा को बड़े श्रद्धा भाव से जो है पानी पिलाया तो नंदी जी ने पानी पिया और भी जो बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत बारीकी से भी ध्यान रख के पिलाया। बड़ा श्रद्धा के साथ में वो नंदी भगवान पानी पी रहे हैं। आज हमें पता चला कि नंदी जी पानी पी रहे हैं तो हम भी पिलाने आए हैं। तो आज हमारे सामने भी नंदी जी पानी पी रहे हैं, सब पिला रहे हैं और हमको पता है कि भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ रहे और रहेंगे। और
मैं भी दे रही हूँ वो एकदम दे रहे दूध तो नहीं तस्वीर है अगर मालवा की, दूसरी है रतलाम की। अब इसे लोगों की आस्था कहिए या लोगों का अंधविश्वास, बड़ी संख्या में लोग नंदी भगवान की मूर्ति को दूध पिलाते हुए नजर आए। तो आगर मालवा से रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, क्या है पूरा मामला, क्या देखा आपने वहां पर? अगर आप पहुंचे वहां पर तो आपने क्या तस्वीरें देखी? रजनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रजनीश, क्या आप वहां पर पहुंचे होंगे तो क्या कुछ आपने तस्वीरें वहां पर देखी होंगी? आपको क्या लगा कि ये आस्था है लोगों की या अंधविश्वास है? जैसे ही हम लोग जब मंदिरों में पहुंचे तो वहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ इकट्ठा थी और सभी श्रद्धालु जो है जो चम्मच से और कटोरी से नंदी बाबा की जो को दूध पिलाने की और पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही वो चम्मच लगा रहे थे तो उसमें से दूध और पानी खाली होता जा रहा था। तो लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये वास्तव में चमत्कार है, अंधविश्वास है। जी ठीक है, रतलाम से सुधीर जैन जुड़े हैं मेरे साथ। सुधीर, क्या तस्वीर आपने वहां पर देखी? हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नंदी को दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, रतलाम शहर ही नहीं बल्कि जिले के बहुत सी ऐसी जगह से लगातार इस तरह की खबरें दोपहर बाद से आई है कि बाबा नंदी जो है दूध पी रहे हैं, और यही जैसी जानकारी लोगों तक पहुंची तो महिलाएं खासतौर पे अपने घरों से दूध की कटोरियां लेके और पानी का जो है जल की कटोरियों में भर के यहाँ मंदिरों में पहुंची है, और नंदी बाबा की जो मूर्ति है उसे पिलाने की लगातार कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कई जगह तो कुछ वीडियो ऐसे सामने आए कि उस पर विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन नंदी ने वाकई यहाँ पे कई जगह दूध और पानी पिया है। लेकिन कई जगह जो हमने देखा अपनी आँख से प्रत्यक्ष नहीं पी रहे हैं, कई जगह दूध नीचे भी गिर रहा है, जल भी नीचे गिर रहा है। तो कुल मिलाकर इसे आस्था ही कहा जाएगा। बिल्कुल निश्चित आप सुधीर, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। खबरों में इतना ही, देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।